नमस्कार। जय श्री राम। भारत में वनस्पतियों का बहुत ही प्रचुर भंडार है। ऐसी दिव्य वनस्पति पौधे हैं जिनका हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व है। आज आपको पलाश के पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। पलाश का वृक्ष, इसको हिंदी में पलाश, संस्कृत में भी पलाश, किंसुक, क्षार श्रेष्ठ आदि कहते हैं। बोले पलाश, इन्हीं वृक्षों में पलाश भी एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। पलाश वृक्ष का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व है। इसे ब्रह्मा के पूजन अर्चन हेतु पवित्र माना जाता है। उपनयन विधि के दौरान पलाश की समिधाओं से हवन करने का विधान महर्षि चरक ने कहा है। पितृकर्म में और यज्ञों में पलाश पत्रों की चम्मच से घी भरकर आहुतियां दी जाती हैं। पलाश के 3 पत्ते भारतीय दर्शन शास्त्र के त्रितत्व के प्रतीक हैं। इन 3 पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना जाता है। इस प्रकार से पलाश वृक्ष का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में भी इसके महत्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। पलाश के वृक्ष समस्त मैदानी भाग में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 1200 मीटर तक में होती है। बहुत बलुए जमीन में ये नहीं होता है। पलाश के वृक्ष मध्यम कद के पर्णपाती होते हैं। इनका तना टेढ़ा मेढ़ा, पत्तियां 3-3 के समूह में लगी रहती हैं। रंग में अधिक गहरी होती हैं। इसके पुष्प गहरे केसरिया लाल वर्ण के होते हैं, जिनके दलपत्र गहरे कोका कोला रंग के और मोटे व मखमली होते हैं। पतझड़ के पश्चात बसंत ऋतु आने पर वृक्ष लाल गहरे रंग के फूलों से आच्छादित हो जाते हैं। इन लाल फूलों के कारण दूर से देखने से वृक्ष समूह आग की ज्वाला की भांति दिखाई देता है। इसलिए इसे जंगल की आग कहते हैं। इसकी एक जाति के पुष्प लाल की अपेक्षा सफेद भी होते हैं। ऐसा वृक्ष दिव्य होता है और इसे सफेद पलाश कहा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, वृक्ष का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसलिए इसके अनेक ऐसे प्रयोग हैं जिनके करने से व्यक्ति को समस्याएं, सुख दुख दूर होते हैं। सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इनके प्रयोग से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा भी प्राप्त होती है। आज संक्षेप में पलाश के कुछ धार्मिक प्रयोग बता रहे हैं जिनके करने से आपकी नाना प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सबसे पहला प्रयोग, अगर आप क्षमता के अनुसार मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, धन नहीं इकट्ठा होता है, लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, तो उसके लिए है। जिस व्यक्ति को व्यापार में सर्वत्र लाभ नहीं हो रहा है, कर्ज की समस्या रहती है, उसे पलाश का ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश वृक्ष की जड़ ले आएं। इसे स्वच्छ जल से साफ कर लें। एक कमरे अथवा अपनी सुविधा के अनुसार स्थान चयन कर गंगा जल और गोमूत्र के छींटे मारकर स्वच्छ कर लें। उसके ऊपर एक चौकी बिछा दें। बाजाट के ऊपर लाल रेशमी वस्त्र बिछा करके बाजोट के बीच में 7 प्रकार के अन्न 100-100 ग्राम की मात्रा में मिलाकर ढेरी बनाएं। इस पर पलाश के जड़ को रख दें।
एक दीपक देसी घी का प्रज्वलित करें, अगरबत्ती जलाएं। लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र की 3 या 5 माला या 11 माला जप करें। मानसिक रूप से माँ लक्ष्मी से निवेदन करें कि हे माँ, मेरी समस्याओं को दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करें। अब इस जड़ को एक छोटे लाल वस्त्र में लपेटकर अपने गले या धन रखते हैं जहाँ तिजोरी आदि वहाँ रख दें। इसके पास पूरी मेहनत से अपने काम में लग जाएं। परिणाम प्राप्ति तक प्रति व्यग्रता न दिखाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा से अवश्य ही आपकी धन की समस्या दूर होगी, आर्थिक समृद्धि होगी। दूसरा प्रयोग है, पलाश की जड़ को शुभ मुहूर्त में किसी दिन निकाल लें। इसे एक सूती धागे में लपेटकर अपनी भुजा में बांधें। तो अगर आपका बुखार दूर नहीं हो रहा है तो निश्चित ही बुखार दूर होगा। इस प्रयोग से श्वेत पलाश की अपेक्षा लाल पलाश ज़्यादा प्रभावी रहता है। अगर धन की समस्या है तो एक तीसरा प्रयोग है, सफ़ेद पलाश के कुछ पुष्पों को शुभ मुहूर्त में प्रार्थना कर उन पर जल के छींटे देकर अगरबत्ती का धुआं दिखाकर तोड़ लाएं। इन पुष्पों को तिजोरी में सुरक्षित रखने से धन की समृद्धि होगी और धन का आगमन तेज होगा। तीसरा प्रयोग, जो स्त्री पलाश का एक ताजा पत्ता 250 ग्राम दूध में उबालकर गर्भस्थापन से पूर्व से प्रारंभ कर गर्भस्थापना के 2 महीने बाद तक नियमित रूप से उस दूध को पीती है तो उसे पुत्र संतति होती है। इस प्रयोग से पत्ते को उबालने के पश्चात फेंक दिया जाता है। केवल दूध पीना, जिसको संतान की समस्या है, पुत्र नहीं हो रहा है, उसके लिए अत्यंत कल्याणकारी उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो उसके लिए पलाश के पुष्प को गाय के घी में मिलाकर हवन करें। इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सफ़ेद पलाश की किसी भी शाखा के ऊपरी 5-6 अंगुल के हिस्से को तोड़कर सुखा लें। इन टुकड़ों को दही, शहद और शुद्ध देसी घी में डुबोकर उनका हवन करें तो निश्चय ही धन धान्य की प्राप्ति होगी और शत्रुओं का शमन होगा। जो व्यक्ति सफ़ेद पलाश के वृक्ष पर चढ़कर आकाश की ओर देखता है तो उसे आकाश में दिन में भी तारों के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार इस पेड़ पर चढ़कर नीचे की ओर देखने से जमीन के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, जिसके कारण देखने वाला भयभीत होता है। एक शोध का विषय है, रख करके देख लग सकते हैं। अब तक आज का यही विषय। अगले में ज्योतिषीय, वास्तु और पलाश के औषधीय प्रयोग बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।